दिल्ली का एक लग्जरी जिमखाना क्लब जहां देश के सबसे पावरफुल लोग पार्टीज करते थे, कभी वहीं से भारत के मिलिट्री सीक्रेट सीआईए तक पहुंचाए गए थे। जी हां, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में फॉर्मर सीआईए एजेंट रॉबर्ट बेयर की ऑटोबायोग्राफी के हवाले से यही बताया गया है। हाल ही में न्यू दिल्ली का 113 साल पुराना दिल्ली जिमखाना क्लब नेशनल हेडलाइंस में आ गया। केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून 2026 तक प्रेमिसेस खाली करने का नोटिस भेजा है। सरकार का कहना है कि पीएम रेजिडेंस यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के बेहद करीब मौजूद इस 27 एकड़ इलाके की जरूरत अब नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। लेकिन दिल्ली का ये एलीट कॉलोनियल एरा क्लब सिर्फ पार्टीज, नेटवर्किंग और पावर सर्कल्स तक सीमित नहीं रहा। फॉर्मर सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट बेयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सी नो एविल में दावा किया था कि कोल्ड वॉर के दौरान यही दिल्ली जिमखाना क्लब फॉरेन स्पाई का सीक्रेट मीटिंग पॉइंट बन चुका था, जहां डिप्लोमैट्स, ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव सर्विलेंस से बचकर मिला करते थे। रॉबर्ट बेयर के मुताबिक 1970s के आखिर में कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी और सीआईए सोवियत मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जानकारी जुटाने में लगी थी। उसी दौर में इंडिया सोवियत यूनियन से एडवांस T-72 बैटल टैंक्स खरीद रहा था, जिन्हें उस समय दुनिया के सबसे पावरफुल टैंक्स में गिना जाता था। इन टैंक्स में 125 mm स्मूथ बोर गन, एडवांस्ड आर्मर, लेजर रेंज फाइंडर और ऑटो लोडर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी। सीआईए इन टैंक्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझना चाहती थी, क्योंकि सोवियत यूनियन अपने सबसे एडवांस्ड वेपन्स इंडिया को बेच रहा था। दोस्तों, बेयर ने दावा किया कि एक इंडियन सोर्स ने उसे सीक्रेटली T-72 टैंक मैनुअल से भरा डफल बैग दिया, लेकिन इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी उसकी सर्विलेंस कर रही थी। पीछा छुड़ाने के लिए बेयर सीधे दिल्ली जिमखाना क्लब पहुंचा, अपनी कार टेनिस कोर्ट के बीच ग्रेवल पाथ तक ले गया और गेस्ट हाउस नंबर 3 के पास मैनुअल सीक्रेटली हैंडओवर कर दिए। इसके बाद वो क्लब के बार में कैजुअली स्कॉच पीने बैठ गया ताकि सस्पेशन डाइवर्ट हो जाए। बाद में उन्हीं मैनुअल्स की कॉपी सीआईए हेडक्वार्टर्स लैंगली और पेंटागन पहुंची, जहां T-72 टैंक्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। बेयर ने अपनी किताब में इंडिया को वर्ल्ड्स टफेस्ट इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट्स में से एक बताया था, क्योंकि आईबी फॉरेन स्पाई पर बेहद एग्रेसिव सर्विलेंस रखती थी। इसके बावजूद उसकी किताब ये भी दिखाती है कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए कितना बड़ा टारगेट था। आज जब दिल्ली जिमखाना क्लब को नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर टेक ओवर करने की बात हो रही है, तब ये पूरा कोल्ड वॉर हिस्ट्री फिर चर्चा में आ गया है। सवाल सिर्फ एक एलीट क्लब का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इंडिया के पावर सर्कल्स और एलीट स्पेसेस डिकेड्स तक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते रहे, और क्या अब देश के भूरे साहबों के एंटाइटलमेंट को फीड करने की परंपरा फाइनली खत्म होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।